हेलो दोस्तों, आज आप लोगों की डिमांड पे 7 इंच के जुगल जोड़ी का ये ड्रेस हम बना कर लाए हैं। ये पहले भी इस डिज़ाइन को हम 15 इंच की जुगल जोड़ी में डाल चुके हैं। ये आप लोगों के डिमांड पर हम बनाए हुए हैं। आइए सबसे पहले हम इसका नाप जान लेते हैं। देखिए कान्हा जी का ये ड्रेस है जिसमें चोली का लंबाई है आपको चोली का लंबाई यहाँ से यहाँ तक 2 इंच है, चौड़ाई है यहाँ से यहाँ तक 2.5 इंच और कमर है 2 इंच। अगर आप आधा इंच आपके पास ज़्यादा या कम कम हो जाता है तो कोई दिक्कत नहीं है, वो बटम या डोरी की सहायता से हम उसे मेकअप कर लेते हैं। तो यहाँ पे देखिए ये है बाँह, इस पे बाँह का जो लंबाई है यहाँ से लेकर यहाँ तक का, यहाँ से लेकर यहाँ तक का बाँह का लंबाई आपको 2 इंच है। और साथ में यहाँ से लेकर यहाँ तक कमर से लेके नीचे तक का 3 इंच है आपको ये लंबाई। और चूँकि इस पे हम घेरा कुछ ज़्यादा डाले हुए हैं, अगर आप चाहती हैं तो यहाँ पे कुछ कम घेरा डाल सकती हैं। ये छोटा सा फ्लावर हम बनाकर डाले हुए हैं जो कि आपको और भी इसके पहले जो हम वीडियो अपलोड किए हुए थे उस पे बतला चुके हैं। और इसका हम अलग से वीडियो बनाए हुए हैं जिसका लिंक हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल देंगे। ये तो इस तरह से ये हम कान्हा जी का बनाए हैं। देखिए यहाँ पीछे हम टिप बटन की सहायता से इसे हम लगाए हुए हैं। यहाँ पे देखिए ये है 1 2 बटन काफ़ी है यहाँ पे, इसलिए हम तीसरा यहाँ नहीं डाले हुए हैं। तो इस तरह से ये बनाकर हम कंप्लीट किए हुए हैं। और इसके साथ में पजामा है। देखिए पजामा, इसका कमर है आपको यहाँ से पूरी गोलाई में अगर आप देखेंगे तो 4 इंच और यहाँ से यहाँ तक देखेंगे तो 2 इंच है। और ये चीज़ आगे जैसे जैसे बनता है ये चीज़ आधा इंच बढ़ जाता है, तो आधा इंच हम यहाँ पे बढ़ाए हुए हैं, यानी कि ये चीज़ 2.5 इंच आपको या 3 इंच आपको मिलेगा। आधा या 1 इंच आप बढ़ा सकती हैं। यहाँ पे हम ये थोड़ा ज़्यादा बढ़ाए हुए हैं। और इसका ये यहाँ से लेकर यहाँ तक का लंबाई हम यहाँ तक का लंबाई 3 इंच, पौने 3 इंच रखे हुए हैं। ऐसे 2.5 इंच भी आप रख सकती हैं, लेकिन हम कुछ यहाँ पे ज़्यादा रखे हुए हैं। अगर पैर उनका ढक भी जाता है तो ख़राब नहीं लगेगा, अच्छा ही लगेगा। और साथ में देखिए ये टोपी है। टोपी हम उसी डिज़ाइन से बनाए हुए हैं, सिर्फ आपको हम यहाँ पे नाप बतला रहे हैं। टोपी टोपी में हम ये जो आप देख रही हैं, गोलाई जो आप देख रही हैं, यहाँ से लेके यहाँ तक गोलाई, अगर आप बाल के ऊपर से पहनाना चाहती हैं तो 4 इंच रखें। ये चीज़ 4 इंच रखें गोलाई, यानी कि ये चीज़ होगा आपको 2 इंच। देखिए 2 इंच। और अगर आप बाल के ऊपर से नहीं पहना रही हैं, डायरेक्ट आप पहना रही हैं इसे, तो 3 इंच रखें, यानी कि 1.5 इंच होगा। तो बाल के ऊपर से पहनाने के लिए इसमें हम आधा इंच किए हुए हैं ज़्यादा एक साइड से। और साथ में देखिए हम उसी डिज़ाइन को यहाँ पे बनाए हुए हैं। चलिए हम आगे बतलाएंगे किस तरह से बनाए हुए हैं। और पटका इनका है। पटका का लंबाई हम देखिए कितना रखे हुए हैं यहाँ पे। ये लंबाई है 8.5, 8.5 नहीं है, 9 इंच है। इनके पटका का लंबाई 9 इंच है। और ये चौड़ाई जो हम रखे हुए हैं, चौड़ाई है पौने 2 इंच। अगर आप यहाँ से इस जगह से लेंगी तो 2 इंच के लगभग इसका लंबाई है, चौड़ाई है। तो ये इस तरह से इनका पटका तैयार हो गया। ये कान्हा जी का ड्रेस तैयार हो गया। अब देखिए अब यहाँ पे टोपी तो हम ठीक उसी तरीके से बनाए हुए हैं। जितना टोपी में हम उस टोपी में जितना हम यहाँ फंदा लेंगे, जितना हम चेन लेंगे, उतना ही इस पे भी लेंगे हम। सिर्फ अंतर इस पे ये है कि हम ये 1 डाले हुए हैं और उस पे 2 डाले हुए हैं हम। बाकी कहीं भी अंतर इस पे नहीं मिलेगा आपको। और ये उनका चुनरी है। चुनरी देखिए यहाँ पे चुनरी हम लंबाई कितना रखे हुए हैं, 13 इंच। 13 इंच चुनरी का आप लंबाई रख लें। और चौड़ाई इनका पूरा बनने के बाद चौड़ाई देखिए 4 इंच है, जिसमें कि हम यहाँ पे बिल्कुल उसी तरह बनाए हुए हैं ये चुनरी जो हम आगे पोशाक में बतला चुके हैं। लेकिन यहाँ भी हम आप लोगों को बतलाएंगे। देखिए इस पे हम इस तरह का 3 यहाँ पे बनाए हुए हैं, जो जब राधा रानी के सिर पे आप डालिएगा तो ये काफ़ी खूबसूरत लगेगा। जब से कि आप इस तरह से जब इसे डालिएगा तो ये चीज़ जो तीनों आता है यहाँ पे,
ये चीज़ जो आता है ये देखने में काफ़ी खूबसूरत लगता है। तो इस तरह से ये राधा रानी का चुनरी हो गया और ये राधा रानी का लहंगा है जो देखने में काफ़ी खूबसूरत लग रहा है। देखिए इनका चोली ठीक उसी ढंग से बनेगा जैसा कि हम कान्हा जी का बनाए हुए हैं। बाह का लंबाई भी वही रहेगा और ये भी उसी तरह बनेगा। चारों जो हम चार बनाकर दोनों हाथ में डाले हुए चारों एक समान बनाए हुए हैं, ये भी उसी के समान बनाए हुए हैं हम। सिर्फ यहाँ पे हम ये चीज़ में अंतर किए हुए हैं। तो ये चीज़ चूँकि देखिए ये सिलाई से बना हुआ है, यहाँ तक का सारा चीज़ आप देख रहे क्रोशिया से बना हुआ है, लेकिन यहाँ पे ये जो घेरा इनका बना हुआ है ये हम सिलाई से बनाए हुए हैं 9 नंबर 10 नंबर की सिलाई से। तो इसका लंबाई हम कुछ ज़्यादा रखे हुए हैं 6 इंच। हालाँकि इसका लंबाई अगर आप एक्यूरेट रखेंगी तो 5 इंच आएगा, 5 सवा 5 इंच, लेकिन हम यहाँ पे 6 इंच रखे हुए हैं क्योंकि जब आप राधा रानी को पहनाएँगी और ये कुछ ज़मीन पे इस तरह से बिछेगा तो देखने में काफ़ी अच्छा लगता है। इसलिए हम इसकी लंबाई कुछ ज़्यादा रखे हुए हैं और इस पे भी हम पीछे टिप बटन लगाए हुए हैं। देखिए टिप बटन यहाँ एक लगाए हैं, यहाँ एक लगाए हैं। चूँकि इनका लंबा है काफ़ी इसलिए हम यहाँ भी एक लगाए हुए हैं। तो इस तरह से ये हम तैयार किए हुए हैं। तो उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को ये ड्रेस अच्छा लगेगा, अच्छा लगा होगा। तो चलिए हम बनाना शुरू करते हैं। जो हमारी बहनें 7 इंच का जानना चाह रही थी उनके लिए ये वीडियो है और जो हमारी बहनें 9 इंच और 8 इंच का बोली हुई हैं उनके लिए भी हम वीडियो जल्द ही डाल देंगे, कोई भी एक अलग डिज़ाइन में। यहाँ पे हम कलर चेंज करेंगे, यहाँ पे हम ये कलर के साथ में ब्लू कलर मिलाएंगे क्योंकि एक हमने ये बना लिया है और दूसरा बनाएंगे हम जब तो कलर यहाँ पे चेंज करेंगे। देखिए जो ये हम कलर डाले हुए हैं उसके जगह पे हम ये कलर को डाल रहे हैं। सबसे पहले हम चोली बनाते हैं। चोली दोनों का एक समान बनेगा। अगर आप चाहती हैं तो कान्हा जी का चोली यहाँ पे आप कुछ बड़ा बना सकती हैं, यानी कि कान्हा जी का जो चोली का चौड़ाई रहेगा वो आप कुछ कम चेस्ट का जो चौड़ाई है यहाँ से यहाँ तक कि आप आधा इंच ज़्यादा कर सकती हैं और राधा रानी का तो सेम रहेगा। तो चलिए हम चोली बनाते हैं। इसके लिए देखिए हम फंदे चेन यहाँ पे ले रहे हैं 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 और एक 17 चेन हम ले लिए यहाँ पे। 17 चेन लेने के बाद में तीसरा चेन पे हम हुक को डालेंगे और एक डबल क्रोशिया बनाएंगे। यहाँ पे ये बन गया एक डबल क्रोशिया। तो यहाँ पे 2 डबल क्रोशिया बन गया। आपको जो 3 चेन आप लिए हुए थे, इधर 3 चेन जो आप बीच किए, ये 3 चेन एक डबल क्रोशिया का काम करेगा और ये एक डबल क्रोशिया हो गया। अब अगला चेन पे हम हुक को डालेंगे और एक डबल क्रोशिया सबसे पहले बनाएंगे, फिर 2 चेन लेंगे, फिर हम एक डबल क्रोशिया उसी स्थान से बनाएंगे। इसके बाद 2 डबल क्रोशिया अलग अलग चेन से बनाएंगे, 1 2, फिर हम यहाँ पे एक चेन से 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे। एक डबल क्रोशिया बन गया, 2 चेन लेंगे और एक डबल क्रोशिया इसी जगह से और बना लेंगे। ये हो गया। अब 4 डबल क्रोशिया हम अलग अलग चेन से बनाएंगे, 1 2 3 और ये रहा 4। अब एक चेन से फिर से हम 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे, 1 2 चेन लेंगे और फिर हम एक डबल क्रोशिया उसी चेन से बनाएंगे। अब 2 अलग अलग चेन से अलग अलग डबल क्रोशिया बनाएंगे, 1 2। अब फिर से हम एक चेन से 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे, एक डबल क्रोशिया, 2 चेन लेंगे बीच में और इसी जगह से फिर हम एक और डबल क्रोशिया बनाएंगे। अब हमारे पास 2 चेन बचा तो 2 चेन में हम अलग अलग डबल क्रोशिया बना लेंगे, 1 और 1 2। अब देखिए यहाँ पे क्या किए, ये 2 डबल क्रोशिया बन गया आपको। फिर एक चेन से 2 डबल क्रोशिया बनाए बीच में 2 चेन लेते हुए, फिर अलग अलग 2 डबल क्रोशिया बनाए अलग अलग चेन से, फिर एक चेन से 2 डबल क्रोशिया बनाए, फिर 4 अलग अलग चेन से अलग अलग डबल क्रोशिया बनाए।
फिर एक चेन से 2 डबल क्रोशिया, फिर 2 अलग अलग चेन से अलग अलग डबल क्रोशिया, फिर एक चेन से 2 डबल क्रोशिया और लास्ट का 2 अलग अलग डबल क्रोशिया। तो इस तरह से देखिए हम यहाँ पे कितने जगह हम एक चेन से 2 डबल क्रोशिया बनाए हुए हैं, 1 2 3 4। जिस तरह से हम कान्हा जी का चोली में बनाते हैं ठीक उसी तरह से हम यहाँ पे बना रहे हैं। अब देखिए, अब यहाँ पे हम देखेंगे हमें ठीक कान्हा जी का चोली जिस तरह से बनाते हैं उसी तरह बनाना है। यानी कि इस यहाँ पे जो आप देख रही हैं एक चेन से 2 डबल क्रोशिया, इसे हमें बार बार रिपीट करना है जब तक कि हम यहाँ पे कितना चेन बनाएंगे, जाली बनाएंगे, 1 2 3 4। 4 जाली, हम 3 जाली हम सबसे पहले बनाएंगे क्योंकि चौथा जो हम जाली बनाए हुए हैं यहाँ पे हम देख रही हैं आप, यहाँ पे हम डबल क्रोशिया नहीं बनाए हुए हैं, इसलिए हम 3 जाली बनाकर सबसे पहले तैयार करेंगे। इसी तरह से ठीक सेम तरीके से बनाएंगे, जहाँ हमें 2 डबल क्रोशिया बढ़ाना है वहाँ हम 2 डबल क्रोशिया बढ़ाएंगे और बाकी जगहों पे हम प्लेन बुनेंगे। तो चलिए ये हम सबसे पहले यहाँ पे बनाकर कंप्लीट कर लेते हैं। अब देखिए, अब यहाँ पे हम ये 3 लाइन में बनाकर कंप्लीट कर लिए। 3 लाइन में बना लेने के बाद में अब हमें यहाँ पे 2 चेन ले लिए हैं। 2 चेन लेने के बाद देखिए अगला हमें बुनना किस तरह है, फंदे लेंगे, 3 चेन हो गया, 3 फंदा हो गया, तीनों को एक साथ गिरा दिए, फिर से फंदे लेंगे, अगले हुक पे अगले चेन पे डालेंगे हुक को, फंदा निकालेंगे, 3 हो गया, तीनों को हम एक साथ गिरा देंगे। हम ऐसा इसलिए कर रहे हैं क्योंकि हमें इनकी लंबाई, इनका चोली में जो लंबाई है उस लंबाई को ध्यान में रखते हुए हमें बनाना है, इसलिए हम इस तरह से बुन रहे हैं। अगर आप यहाँ डबल क्रोशिया बना देंगी तो चोली लंबा हो जाएगा काफ़ी, इसलिए हम यहाँ पे देखिए, अब यहाँ पे हम इस तरह से बुन लिए। अब यहाँ हमें बाँह निकालना है, बाँह हम इसी स्थान से निकाल लेंगे, ये निकाल लिए। अब बीच में एक चेन हम देंगे, इस तरह से एक चेन ले लिए। अब फंदे लेंगे, फंदे लेने के बाद ये अगला जो है यहाँ से इतना दूर इनका बाँह हो गया, यहाँ पे हम हुक को डालेंगे और ये 3 एक साथ गिरा दिए। फिर हम जो पीठ में जितना भी चेन है बैक में, हम सबों को इसी तरह बुन लेंगे। देखिए यहाँ पे 3 का 1 करते हुए हम इसे बुनकर यहाँ तक कंप्लीट करते हैं। देखिए इस तरह से हम 3 का 1 करते हुए जहाँ पे हम फंदे को बढ़ाए हैं, यानी चेन को जहाँ पे हम बढ़ाए हैं वहाँ तक हम बुन लेंगे। देखिए यहाँ तक हम आए। अब यहाँ भी हम बीच से एक निकाल लेंगे इस तरह से, इसके बाद एक चेन ले लेंगे और अगला यहाँ हुक को डालेंगे, इसे बुन लेंगे। अब बाकी जो बचा हुआ फंदा है इसे हम इसी तरीके से बुन लेंगे। ये हो गया। अब 3 चेन लेंगे, 1 2 3, फिर से हम इस बार हम डबल क्रोशिया करते हुए इसे कंप्लीट करेंगे। एक बार हमें डबल क्रोशिया करना है यहाँ पे। तो डबल क्रोशिया करते हुए हम इस लाइन को कंप्लीट कर लेते हैं। देखिए अभी हमें यहाँ पे क्या करना है, यहाँ जो हम एक चेन लिए थे ये हम बाँह के लिए लिए हुए हैं, तो ये बाँह में ही जाएगा। अब हम इसे यहाँ से बुनेंगे, ये हम चेन को यहाँ से बुनेंगे क्योंकि हमें उससे कुछ नहीं करना है, वो बाँह के लिए हम लिए हुए एक चेन, ताकि बाँह उनका टाइट ना हो। देखिए इस तरीके से हम इसे बुन कर यहाँ कंप्लीट कर लेंगे। एक लाइन हम डबल क्रोशिया करेंगे, इस लाइन को 2 लाइन हमें मात्र चोली का बुनना है। यहाँ पे चोली में बाँह निकालने के बाद 2 लाइन ही हम मात्र बुनेंगे, इसके बाद हम यहाँ पे कलर चेंज करेंगे। देखिए इस तरीके से। अब हम फिर से इस बाँह के पास पहुँचे हैं, तो यहाँ देखिए हमें यहाँ क्या करना है, देखिए ये बीच का इसे हमें छोड़ देना है, यहाँ से लेना है। जो हम एक चेन लिए हुए थे दोनों बाँह को जोड़ते वक्त, उसे हमें उसी तरह छोड़ देना है।
देखिए इस तरह से हम ये लाइन को कंप्लीट किए। अब 2 चेन ले लेंगे, 1 और 1 2 पलट लेंगे। पलटने के बाद फिर हम जो लास्ट ये बना रहे हैं जो यहाँ पे चोली का, इसे हम इसी तरह से बनाएंगे। फंदे लेंगे और देखिए यहाँ पे हम हुक को डालकर फंदे निकाल लिए। 3 चेन हमारे पास बचा, 3 फंदा बचा, तीनों को एक साथ गिरा दिए। बस ये हम लास्ट तक बुनकर यहाँ पे कंप्लीट कर लेंगे। फिर हम कलर को चेंज करेंगे। तो देखिए हम ये इस तरह से यहाँ पे बुनकर इसे तैयार किए। अब यहाँ पे हमें एक लाइन, जैसा कि देखिए इस पे डाले हुए हैं, एक लाइन ये डाले हुए हैं, तो एक लाइन ये हम यहाँ पे डाल लेंगे। तो जो भी कलर आप मिक्स करना चाह रही हैं, जैसा कि आप देख रही हैं, हम 2 कलर से बनाए हुए हैं, तो एक कलर हम इसे जोड़ लिए। जोड़ने के बाद 3 चेन ले लेंगे और 3 चेन लेने के बाद इसे हम बुनेंगे। एक डबल क्रोशिया, एक लाइन बुनकर कंप्लीट कर लेंगे। प्रत्येक अलग अलग चेन से अलग अलग डबल क्रोशिया बनाएंगे। तो हम इस तरह से इस लाइन को कंप्लीट कर लेंगे। यहाँ मेरे ख्याल से कुछ भी यहाँ पे हार्ड नहीं है बनाना। ये हम और भी पोशाक में बना चुके हैं, बतला चुके हैं आप लोगों को। तो ये तो सेम हम उसी तरह से दोहरा रहे हैं जो कि हम पोशाक में बना चुके हैं। अगर आपको ज़रा भी इस पे प्रॉब्लम हो रहा है कि कहीं किस तरह से बनाए, तो आप उस पे उसे देखकर बना सकती हैं आप। उसका लिंक हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल देंगे, जो इसके पहले हम डाल चुके हैं पोशाक, जिस पे हम चोली बनाना बतला चुके हैं। तो उस पे सिर्फ फंदे का अंतर होता है। चोली तो इसी तरीके से बनता है, सिर्फ फंदा अंतर पड़ जाता है। किसी में फंदा कुछ है तो किसी में कुछ है। जितने नंबर के आप विग्रह की बनाएंगी, उसी अनुसार यहाँ पे फंदा चेंज होता है। तो चलिए इस लाइन को हम सबसे पहले कंप्लीट कर लेते हैं इस तरह से बुनते हुए। इसे देखिए हम लंबाई में एक लाइन में हम इस तरह से बनाकर कंप्लीट किए। अब हमें दूसरा कलर यहाँ पे लगाना है। तो दूसरा कलर जो हम यहाँ फंदा छोड़े हुए थे, इसे हुक पे डाल लेंगे। इस तरीके से डाल लिए। अब इससे ही हम बुन लेंगे। तो यहाँ पे ये फंदा हमारा आ गया। अब 1 2 3 3 चेन ले लेंगे, इसे पलट लेंगे। पलटने के बाद देखिए हम यहाँ पे एक चेन से 2 डबल क्रोशिया बनाए हुए हैं। देख रही हैं आप, एक चेन से 2 डबल क्रोशिया। फिर अगला लाइन में हम, आप यहाँ पे समझ लें, उसी अनुसार आप बनाएं। ऐसे तो हम बतला चुके हैं, लेकिन फिर भी देखिए यहाँ पे देखिए एक चेन से हम 2 डबल क्रोशिया बनाए हुए हैं एक लाइन में। ये जो अभी जो हम लाइन बुनने जा रहे हैं उस पे एक चेन से 2 डबल क्रोशिया, और उसके अगला लाइन में हम एक चेन से 2 डबल क्रोशिया और 2 बीच करेंगे। यहाँ पे देखिए हम एक भी बीच नहीं किए हुए हैं, प्रत्येक में 2 2 डबल क्रोशिया किए हैं। लेकिन जब हम इस लाइन में आए हैं तो 2 बीच कर दिए हैं, 2 चेन, 2 अलग अलग चेन अलग अलग डबल क्रोशिया से बनाए, फिर एक चेन से 2 डबल क्रोशिया बनाए हैं। इस तरह से बुनते हुए हम ये दूसरा लाइन कंप्लीट किए हैं। और जो तीसरा लाइन हम बुनेंगे, देखिए तीसरा लाइन में बिल्कुल जिस तरह से बुना हुआ है उसी तरह से हम बुने हुए हैं। यहाँ तीसरा लाइन में हम एक भी यहाँ पे बढ़ाए घटाए नहीं है फंदों को। चौथा लाइन में भी हम उसी तरह से बुने हुए, पांचवा लाइन में भी हम उसी तरह से बुने हुए हैं। सिर्फ हम कहाँ पे बढ़ाए हैं फंदे को, यहाँ पहला लाइन, ये चोली स्टार्ट करने के बाद पहला लाइन यहाँ पे बढ़ाए हैं और दूसरा लाइन में बढ़ाए हुए हैं। और इसे हम कितने लाइन में तैयार किए हुए हैं, 1 2 3 4 5 लाइन में। 5 लाइन ये हम बना लेंगे, तब फिर हम इस कलर से बनाना आप लोगों को बतलाएंगे। तो चलिए आप 5 लाइन ये बना ले। देखिए बहुत ही आसान है। एक चेन से 2 डबल क्रोशिया, फिर 2 डबल क्रोशिया बीच करते हुए एक चेन से 2 डबल क्रोशिया बनाए हुए हैं। तो इसे बनाकर हम सबसे पहले कंप्लीट कर लेते हैं। यानी कि पूरे हमें ये जो कान्हा जी का ये जो घेरा है, इसे ही समझिए तो हम लोग बनाकर कंप्लीट कर लेंगे। देखिए जैसे कि हम यहाँ पे एक चेन से 2 डबल क्रोशिया बना रहे हैं। देखिए 2 डबल क्रोशिया, फिर एक चेन से 2 डबल क्रोशिया, ये हो गया। फिर एक चेन से 2 डबल क्रोशिया। क्योंकि हमें यहाँ घेरा बढ़ाना है, इसलिए हम यहाँ पे इस तरह से बना रहे हैं।
और दूसरा लाइन में हम बतला चुके हैं। और इसके बाद जितना भी लाइन है प्लेन बुनेंगे हम। यहाँ पे इसे 3 इंच, आप इंच से नाप लें, यहाँ से यहाँ तक की लंबाई 3 इंच है, तो आप इतना बना लें। उसके बाद हम एक लाइन ये बनाना बतलाएंगे और दूसरा लाइन ये बनाना बतलाएंगे। और बाह में देखिए, बाह में हमें कुछ भी नहीं करना है, ये सिर्फ 1 2 3 3 लाइन हम प्लेन बुने हुए हैं, कहीं भी हम फंदे को घटाए नहीं है। यहाँ पे जैसे घटाया जाता है हम घटाए नहीं हैं, क्योंकि छोटा होता है, अगर हम घटाएंगे तो पतला हो जाएगा, पहनाने में आप लोगों को प्रॉब्लम होगा, इसलिए यहाँ पे घटाए नहीं है। ये 3 लाइन बिल्कुल प्लेन हम बुन लेंगे। चौथा लाइन में जो हम चीज़ यहाँ पे करने बतलाएंगे उसी चीज़ को यहाँ पे करना है। तो इस तरह से चलिए हम सबसे पहले ये चीज़ बनाकर, जितना हम अभी आप लोगों को बतलाए हैं उतना बनाकर कंप्लीट कर लेते हैं। तो देखिए यहाँ पे इस तरह से हम बनाकर कंप्लीट किए। 1 2 3 4 5 लाइन हम यहाँ पे बतलाए हुए थे, शायद 5 लाइन हाँ 5 लाइन में हम बनाकर इसे यहाँ पे कंप्लीट किए। अब देखिए, अब आगे हमें क्या करना है, इसे हम धागा को तो यहाँ पे कट कर लेंगे, क्योंकि इससे हमें आगे अब बाह में सिर्फ हमें यहाँ बुनना है, बीच में हमें यहाँ पे अब नहीं बुनना है। तो इसे हम कट करके सबसे पहले निकाल लेते हैं। देखिए निकाल लिए। अब ये देखिए कुछ इस तरह का अभी इस वक्त देखने में लग रहा है। देखिए दोनों कलर काफ़ी खूबसूरत लग रहा है, ये कलर भी खूबसूरत है तो ये भी कलर अपने जगह पे काफ़ी खूबसूरत है। अब इस पे हम आगे देखिए किस तरह से बनाएंगे। तो देखिए आगे हमें ये चीज़ बनाना है। ये हम यहाँ एक चेन से 3 डबल क्रोशिया किए हुए हैं, प्रत्येक एक चेन से 3 डबल क्रोशिया करते हुए इसे इस लाइन को कंप्लीट किए, लास्ट का लाइन को। और यहाँ पर भी हम उसी तरह किए हुए हैं। देखिए 1 से 3 डबल क्रोशिया, 1 से 3 डबल क्रोशिया। बाह में भी हम उसी तरह से किए हुए हैं, 1 से 3 डबल क्रोशिया। 3 लाइन सबसे पहले बुन लेंगे, उसके बाद एक चेन से 3 डबल क्रोशिया करेंगे। यहाँ से यहाँ तक का हम लंबाई आप लोगों को बतला चुके हैं, तो लंबाई देखते हुए आप लोग बुन लें। तो इस तरह से देखिए आप लोगों को ये तो काफ़ी आसान है यहाँ पे बनाना। यहाँ पे देखिए किस तरह से बनेगा। देखिए जैसे कि हम यहाँ पे उठाएंगे फंदे, यहाँ पे हम जोड़ेंगे ऊन को। हम आप लोगों को यहाँ सिर्फ इसी तरह दिखा रहे हैं। 1 2 3 3 चेन ले लेंगे। अब एक चेन से हमें 3 डबल क्रोशिया करना है। ये देखिए 3 चेन लिए तो 1 डबल क्रोशिया हुआ, फिर ये दूसरा डबल क्रोशिया हो गया। अब ये एक और बनाएंगे तो एक चेन से यहाँ 3 डबल क्रोशिया हो गया। फिर से अगला चेन पे हम हुक को डालेंगे और यहाँ से भी हम 3 डबल क्रोशिया तैयार करेंगे, 1 2 और 3। तो देखिए इस तरह से करते हुए हम पूरा यहाँ से लेकर यहाँ तक बुनते चले जाएंगे, तो हमारा वो चीज़ बनकर तैयार हो जाएगा जो कान्हा जी के पोशाक में है। अब इस टफ आप लोगों को सिर्फ इस जगह पे लग रहा होगा कि बुन लेने के बाद हम इस जगह पे कैसे बनाएं। तो देखिए हम इस जगह पे कैसे बनाएंगे। सबसे पहले तो हम ऊन को यहाँ तक ले आएंगे, उल्टा सीधा हम देख लेंगे किस तरफ उल्टा है किस तरफ सीधा है। ये सीधा है ये उल्टा है, तो ऊन को हम यहाँ पे कट कर लेते हैं और इस साइड से हम जोड़ लेते हैं, क्योंकि हम जिस तरफ से हमें बुनने में सहूलियत हो उस तरफ हम ऊन को कट करके जोड़ लेंगे। तो देखिए इस तरह से हम ऊन को यहाँ पे जोड़ेंगे। सबसे पहले ये गांठ लगा लेंगे। अब हम यहाँ पे जोड़ेंगे, तो हमें जिस लाइन पे बनाना है उस लाइन पे हम जोड़ेंगे। देखिए हमें 1 2 2 छोड़कर इस लाइन पे बनाना है, तो हम यहाँ पे इसे इस तरह से जोड़ लेंगे। सबसे पहले देखिए जोड़ लिए। अब 2 चेन ले लेंगे, 1 2। अब जहाँ हम जोड़े हैं उसी स्थान से सबसे पहले हम 2 डबल क्रोशिया और तैयार करेंगे, 1 और 1 2। एक तो हम चेन लिए तो वो डबल क्रोशिया का काम किया, तो वो हो गया। अब फिर फंदे लेंगे हम। अब फंदे लेंगे, इसके बाद देखिए हमें ये धागा को हम साथ में बुनते चले जाएंगे तो काटने का ज़रूरत नहीं पड़ेगा। फिर देखिए हम यहाँ पे अगला आता है हमारा, तो यहाँ से लेके यहाँ डालेंगे हुक को, इसे हुक के अंदर कर लेंगे। अब यहाँ पे हम 3 डबल क्रोशिया बनाएंगे, 1 2 और ये रहा 3 हो गया। फिर देखिए फिर यहाँ पे हम इसके बाद का जो स्थान है देखिए यहाँ पे आता है, यहाँ पे
तो यहाँ हुक को डालेंगे और यहाँ पे निकालेंगे। तो देखिए यहाँ से हम फिर 3 डबल क्रोशिया करेंगे, 1 2 3। तो इस तरह से हम 3 डबल क्रोशिया करते हुए यहाँ पे इस तरह से बनाते हुए यहाँ से यहाँ तक ले आएंगे। और इसे अभी हम बतला चुके हैं, इसे भी बना लेंगे। यहाँ पे हम 3 सबसे पहले इस कलर से 3 डबल क्रोशिया बनाकर तैयार करेंगे। फिर ये जो हम चीज़ कर रहे हैं इसी चीज़ को लास्ट में कर लेंगे। तो इस तरह से कान्हा जी का ये तैयार हो जाएगा। सिर्फ हम आप लोगों को यहाँ पे बतला दें कि देखिए यहाँ पे हम क्या किए हुए हैं। यहाँ पे हम बिल्कुल ही सिंपल सा इसे हम देखिए, हम ज़्यादा समय आप लोगों का नहीं लेंगे और कम समय में ही हम आप लोगों को ये चीज़ थोड़ा थोड़ा बतला देंगे, ताकि आप लोगों को, हालांकि ये सब चीज़ हम अपने और भी पोशाक में बतलाते हैं। अगर आप लोग ध्यान से देखती होंगी वीडियो तो आप लोगों को ये देखने का भी ज़रूरत नहीं है। देखिए इस तरह से हम लेंगे और यहाँ पे ये 3 का 1 कर देंगे, फिर फंदे लेंगे, फिर 3 का 1 कर देंगे। तो इस तरह से हम इसका किनारी को बनाए हुए हैं। इसका जो ये किनारी देख रही हैं आप, इसका हम ये किनारी बनाए हुए हैं और यहाँ पे भी हम इसी चीज़ को बनाए हुए हैं। यहाँ पे हम फंदे नहीं लेंगे, 3 फंदा, यानी कि जो हम इस तरह से फंदे लेते हैं, इस तरह से फंदे लेते हैं, फंदे नहीं लेंगे हम, डायरेक्ट इस तरह से उठाकर और 2 का 1 करते चले जाएंगे, सिर्फ यहाँ पे गला में, सिर्फ गला में। तो इस तरह से हम ये दोनों साइड में भी बना लेंगे, यहाँ भी बना लेंगे। और जो टिप बटन हमें लगाना है, ये टिप बटन भी हम लगा लेंगे और इसका लिंक तो हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल देंगे, आप वहाँ से देखकर ये बना सकती हैं। तो इस तरह से ये कंप्लीट होता है। ये हम लास्ट में बनाकर आप लोगों को बतला देंगे। बिल्कुल ही आसान है। इसे हम यहाँ पे हम 15 चेन लिए हुए हैं। अगर आप चाहेंगी तो इसका भी लिंक हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल देंगे। ये बिल्कुल भी ये भारी नहीं है बनाना। देखिए ये इस तरह से बनेगा, जैसे हम इस तरह से जो हम रिंग बनाते हैं, ये बनाते हैं, यहाँ पे लेते हैं, इसे लेंगे इस तरीके से और यहाँ पे हम 15 डबल क्रोशिया बनाकर तैयार कर लेंगे। सबसे पहले 3 चेन लेंगे, 15 डबल क्रोशिया बनाकर तैयार कर लेंगे, फिर इसे इस तरह से टाइट कर देंगे तो ये बनकर तैयार हो जाएगा। तो इस तरह से हम, चलिए यहाँ पे देखिए, अब ये तो समझ में आ गया होगा। ये हम इस चीज़ को कंप्लीट कर लेंगे। अब अगला हम पजामा बनाते हैं कान्हा जी का। अब देखिए पजामा बनाने के लिए हम पजामा यहाँ से शुरू करेंगे। लास्ट में हम जब पूरा कंप्लीट कर लिए तब ये ब्लू कलर के उनसे हम आउटलाइन इसका दिए हुए हैं। सबसे पहले हम इस कलर से स्टार्ट किए हुए हैं। तो यहाँ पे हम 30 चेन ले लेंगे। देखिए यहाँ पे हम 30 चेन लिए हुए हैं, फंदे लेंगे। फंदे लेने के बाद 2 चेन छोड़कर तीसरा चेन पे हुक को डालेंगे और डबल क्रोशिया हम बनाना शुरू करेंगे। देखिए 1 2 2 यहाँ पे चेन कम हो गया आपका, यहाँ पे हम तीसरा पे फंदे को डाले हुए थे इसलिए। तो देखिए इस तरह से यहाँ जितना भी हमारा डबल क्रोशिया बनता है, यानी कि 2 कम 28 बनेगा आपका डबल क्रोशिया यहाँ पे, तो हम बनाकर सबसे पहले तैयार कर लेते हैं। तो देखिए इस तरह से यहाँ पे हम ये डबल क्रोशिया बनाकर तैयार कर लिए हैं। अब आगे हमें क्या करना है, 3 चेन ले लेंगे, 1 2 3 चेन लेने के बाद हम यहाँ पे ठीक बगल में, यहाँ पे हम एक डबल क्रोशिया इस तरह तैयार करेंगे। इसके बाद बगल का जो चेन है, यहाँ से हम 1 से 2 डबल क्रोशिया तैयार करेंगे, 1 2। ये क्योंकि छोटा है इसलिए हम दूसरा लाइन पे ही फंदे को यहाँ पे बढ़ा रहे हैं। अगर बड़ा रहता तो तीसरा लाइन या चौथा लाइन पे हम फंदे को बढ़ाते, यानी डबल क्रोशिया यहाँ जो एक हम बढ़ाए हैं वो हम बढ़ाते। तो दोनों साइड से हम इसी तरह एक एक डबल क्रोशिया बढ़ा देंगे, एक नहीं बल्कि 2 बढ़ाएंगे। देखिए जो यहाँ पे 3 हम चेन लिए, ये भी एक डबल क्रोशिया का काम कर रहा है, तो दोनों तरफ से हम 2 2 बढ़ा लेंगे। इसके बाद अगला लाइन पे हम बिल्कुल प्लेन एक के ऊपर एक डबल क्रोशिया बनाकर तीसरा लाइन को कंप्लीट कर लेंगे।
तो देखिए यहाँ हम लास्ट में भी एक चेन से 2 डबल क्रोशिया किए और लास्ट 2 बार हम देखिए 2 डबल क्रोशिया तैयार किए हुए हैं। तो ये इस तरह से हम बना लेंगे। बनाने के बाद अगला लाइन हम बिल्कुल प्लेन बुनेंगे, एक के ऊपर एक डबल क्रोशिया। देखिए इसे हम आप लोगों को बतला दें। यहाँ पे देखिए जैसे कि यहाँ पे हम बनाए हुए हैं 1 2 3, 3 लाइन बनाकर कंप्लीट किए हम। अब तीसरा लाइन के बाद से हम इसे आधा आधा बांट देंगे, यानी कि इस पे अगर आपका इतना होता है, जितना भी यहाँ पे फंदा है, इसे एक पाँव में हम ये सिर्फ इतना दूरी तक का एक पाँव में हम बुनेंगे। अलग से बुनेंगे, हम एक साथ मिलाकर नहीं बुनेंगे, अलग से बुन लेंगे। तो अलग से हम कितना फंदा बुनेंगे, कितना लाइन बुनेंगे, यहाँ पे देखिए 1 2 3, 3 लाइन हम अलग से बुन लेंगे। लंबाई के हिसाब से हम बनाएंगे, तो जितना हमारे पास लंबाई है उसी हिसाब से हम चौड़ाई भी रखते हैं और उसी हिसाब से हम यहाँ पे बुनाई भी करते हैं। तो 3 लाइन हम बनाएंगे और चौथा लाइन में हम क्या करेंगे, वही चीज़ जो एक चेन से 3 डबल क्रोशिया बनाए हैं। यहाँ पे देखिए एक चेन से 3 डबल क्रोशिया बनाकर हम कंप्लीट कर लेंगे। तो इस तरह से एक पाँव का कंप्लीट करेंगे। फिर हम एक पाँव में जब कंप्लीट हो जाएगा तो दूसरे पाँव का भी इसी तरह से बनाएंगे। फिर देखिए यहाँ पे हम टिप बटन किस तरह से लगाए हुए हैं। चूँकि ये काफ़ी छोटा है, थोड़ा सा अगर बड़ा ये रहता तो इस पे हमें लगाने में सुविधा होता, लेकिन ये काफ़ी छोटा है इसलिए हम इस तरीके से यहाँ पे लगाए हुए हैं। देखिए इस तरीके से हमें यहाँ पे लगाना पड़ा है। तो यहाँ देखिए सबसे पहले हम इसे यहाँ से लाएंगे। सबसे पहले यहाँ इसे ही हम बंद कर लेते हैं। सबसे पहले देखिए इस तरीके से यहाँ पे हम बंद करेंगे। फिर इसे यहाँ पे देखिए, इसे हम मोड़ नहीं रहे हैं, इसे हम बिल्कुल इस तरह सीधा सीधा हम लगाए हुए हैं यहाँ पे, लेकिन इस पे हम मोड़े हुए हैं। इस चीज़ को ध्यान दें। देखिए इस पे हम मोड़े हुए हैं, मोड़ कर लगाए हैं। तो ये यहाँ इस तरीके से हो जाएगा और इस पे हम बिल्कुल सीधा सीधा लगाए हुए हैं। तो इसे हम यहाँ लगा लेंगे। इसके बाद एक जो हमारा लास्ट रहेगा वो कमर के पास इस तरीके से लगाएंगे। अब ये कमर देख ले, अगर आपको कमर लगता है कि यहाँ पे ढीला है कुछ, तो आप डोरी यहाँ पे डाल सकती हैं। तो इस तरह से हम पजामी भी तैयार कर लेंगे। जैसा कि हम बोले आप लोगों का ज़्यादा वक्त नहीं लेंगे हम, तो ये पजामी भी इस तरह से तैयार कर लेंगे। अब हम चलेंगे टोपी की तरफ। देखिए एक टोपी हम जिस तरीके से बनाएंगे दूसरा टोपी भी बन जाएगा। तो हम एक टोपी सबसे पहले बनाएंगे। चलिए इसे हम बनाना शुरू करते हैं। तो चलिए अब हम टोपी बनाते हैं। टोपी बनाने के लिए देखिए हम इस तरह से इसे कर लेंगे और यहाँ पे हम 3 चेन लेंगे, 1 2 3। अब हम डबल क्रोशिया बनाएंगे, तो 20 डबल क्रोशिया हम बना लेंगे। देखिए यहाँ पे जो हम ये चीज़ बनाए हुए हैं, ये चीज़ भी हम इसी तरह से बनाए हुए हैं, सिर्फ संख्या में कम रखे हुए हैं। हम 15 बनाए हुए हैं, 15 या 11 इस तरह से आप बना लें। इस पे हम 20 डबल क्रोशिया यहाँ पे बनाएंगे। तो 3 हो गया, ये 5 हो गया, 11 हो गया है, 12, 18, 19 और एक और करेंगे तो हो जाएगा ये हमारा यहाँ पे 20। ये हो गया 20। देखिए 20 बना लेने के बाद हम इससे इस तरीके से यहाँ पे निकालेंगे और इसे टाइट कर लेंगे, अच्छी तरह से टाइट कर लेंगे। देखिए बिल्कुल यहाँ पे होल नहीं है, अच्छी तरह से हम टाइट कर लिए हैं। अब इसे लाकर यहाँ पे जोड़ लेंगे हम। देखिए जोड़ने के बाद 3 चेन लेंगे और इसे भी हम साथ में यहाँ पे लगाकर बुनते चले जाएंगे।
देखिए यहाँ पे एक चेन से एक डबल क्रोशिया, एक हो गया। फिर अगला चेन में हम बुनेंगे एक डबल क्रोशिया। अगर आपको ऊन को कट नहीं करना है तो इस तरह आप मिला के बुन सकती हैं यहाँ पे। फिर अगला में एक डबल क्रोशिया, प्रत्येक एक चेन से एक एक डबल क्रोशिया बनाकर गोलाई में इसे हम कंप्लीट कर लेंगे। तो इसे हम एक गोलाई में कंप्लीट कर लेंगे। कंप्लीट करने के बाद इसे हम कितना लाइन और बुनेंगे। देखिए यहाँ पे जैसे है हम 20 बना लिए। 20 बनाने के बाद हमें फंदे को बढ़ाना घटाना नहीं है, यानी डबल क्रोशिया, एक चेन से दो डबल क्रोशिया, ये हमें नहीं करना है। यहाँ पे सिर्फ गोलाई में बुनते चले जाना है। तो कितना लाइन हमें बुनना है, ये 20 बना लेने के बाद देखिए यहाँ पे 20 हम बनाए। देखिए 20 बना लिए हम। यहाँ 20 बनाने के बाद एक डबल क्रोशिया एक लाइन में तैयार किए, ये दूसरा लाइन, ये तीसरा लाइन और ये एक चौथा लाइन, यानी 4 लाइन हम बनाकर तैयार करेंगे ये 20 डबल क्रोशिया बनाने के बाद। तो हम इस तरह से 4 लाइन बनाकर तैयार कर लेंगे दोनों टोपी का। 2 हम पीस इस तरह बना करके रख लेंगे हम। तो इस तरह से देखिए हम यहाँ पे बनाकर इसे कंप्लीट किए हैं। एक ये बना लिया और 1 2 3 4 4 लाइन में हम कंप्लीट किए। कहीं भी हम फंदे को बढ़ाए घटाए नहीं है। अब चलिए अब हम इस पे बनाना शुरू करते हैं। तो देखिए हम सबसे पहले आपको बता दें कि ये माता रानी का यानी राधा रानी का ये चीज़ हम किस तरह बनाएंगे। इस चीज़ को बीच में सिर्फ हम यहाँ पे एक मोती डाले हुए हैं। तो ये चीज़ हम किस तरह से बनाएंगे, तो चलिए हम सबसे पहले इसे बनाना शुरू करते हैं। देखिए हम इसे यहाँ पे इस स्थान पे यानी कि एक डबल क्रोशिया यहाँ छोड़कर उसके ऊपर, एक डबल क्रोशिया छोड़कर उसके ऊपर वाला जो है यहाँ पे हम हुक को डालेंगे और दूसरे कलर का उनको जोड़ लेंगे। देखिए जोड़ चुके हैं। देखिए यहाँ पे जोड़ चुके हैं। अब जोड़ने के बाद हमें यहाँ पे एक फंदे को हम इस तरह से थोड़ा सा लंबा कर लेंगे और फिर यहाँ हुक को डालेंगे और ये पफ स्टिच जो हम बनाते हैं उसी तरह से बनाएंगे। तीनों को एक साथ बंद कर देंगे। अब देखिए अब हमें यहाँ पे एक बीच करते हुए, ये एक बीच करते हुए अगला पे आप एक निशान रख ले किस स्थान पे आपको रखना है और इसे आप इस तरीके से बंद कर दें। फिर से हम इसी तरह करेंगे। थोड़ा सा लंबा ले लेंगे हम और एक यहाँ से निकाल लेंगे डबल क्रोशिया, इसे हम बंद कर लेंगे और एक बीच करते हुए अगला पे लाकर हम इसे जोड़ देंगे। देखिए इस तरीके से हम इसे बनाते हुए गोलाई में पूरा बनाकर इसे कंप्लीट कर लेंगे। जिस तरह से हम यहाँ पे देखिए इसी तरह से हम यहाँ पे गोलाई में बनाकर कंप्लीट किए हुए हैं। तो ये आपका इस तरीके का देखने में लगेगा। तो ये तो हो गया टोपी। अब हम चलिए कान्हा जी का बनाएंगे। ये माता रानी का बन गया है। देखिए इसके लिए हमें क्या करना है, इसके लिए हमें यहाँ से ये जो हम 20 यहाँ पे डबल क्रोशिया बनाए इसके बाद का स्थान से हमें 1 से 3 करना है, जो कि हम पोशाक में बतला चुके हैं। तो चलिए उसके बाद फिर हमें देखिए सिर्फ एक नीचे का है बच जाएगा, बीच में हम इसे इस तरीके से बनाएंगे। 2 बार हमें इसे बनाना है। तो इसे हम किस तरीके से बनाएंगे, सबसे पहले ऊन को गांठ लगा लेंगे। गांठ लगाने के बाद पहला तो हम यहाँ पे बनाए हुए हैं तो इस स्थान पे हम जोड़ेंगे। पहला जो हम बनाएंगे इस स्थान पे जोड़ेंगे। देखिए जोड़ लिए।
अब 1 2 2 चेन और एक जोड़े तो 3 चेन हो गया हमारा। अब यहाँ से हम 2 डबल क्रोशिया सबसे पहले बनाएंगे, 1 और ये रहा 1, 2 डबल क्रोशिया बना लिए। फिर से हम फंदे लेंगे, फंदे लेने के बाद अगला हम फिर बनाएंगे। देखिए यहाँ पे हम हुक को डालेंगे और यहाँ से बनाएंगे हम 1 2 3, फिर से हुक को हम डालेंगे अगला पे, यहाँ पे इस तरीके से, और 1 से 3 बनाएंगे, 1 2 और 3। बस इसी चीज़ को हमें गोलाई में यहाँ से यहाँ तक ले आना है। गोलाई में हमें इसे यहाँ से यहाँ तक लाकर इसे यहाँ जोड़ देना है, तो एक बन गया। अब दूसरा हमें जो बनाएंगे वो ठीक इसी तरीके से बनाएंगे। हम दूसरा यहाँ से उठाएंगे, ये जो आप देख रही हैं इससे उठाएंगे, पहला इससे उठाएंगे, फिर दूसरा इससे उठाएंगे, सिर्फ एक पतला सा जो देख रही हैं इसी से हम उठाते चले जाएंगे और एक से हम 3 बनाएंगे। तो ये आपका टोपी भी इस तरह से बनकर तैयार हो जाएगा। देखिए यहाँ पे भी हम इसी तरह किए हुए हैं, उठाए हुए हैं यहाँ पे भी हम, और बनाकर इसे कंप्लीट किए हुए हैं दूसरा में भी। तो ये पहला दूसरा 2 राउंड में हम इसे बना लेंगे, बीच में एक मोती दे लेंगे, तो ये आपका टोपी बनकर तैयार हो जाएगा। तो ये हो गया माता रानी का भी, यानी राधा रानी का भी टोपी हो गया और इनका भी टोपी हो गया, दोनों टोपी हो गया कंप्लीट। अब हम बनाएंगे पटका। देखिए ये पटका हम बनाएंगे ठीक इसी ढंग से। हम माता रानी का भी बनाए हुए हैं, जो चुनरी बनाए हैं सो डिजाइन यही दिए हुए हैं हम, सिर्फ उसका किनारी में हम अलग तरह से मिढ़े हुए हैं। तो चलिए हम सबसे पहले इसके लिए 35 फंदा 35 चेन हम ले लेंगे, सिर्फ इतना से इतना दूर के लिए। ये आप गिन ले कि ये कितने में कितना बना हुआ है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, 11 हमें इस चीज़ को बनाना है। ऐसे आप इंच की मदद से इसे नाप सकती हैं। यहाँ से यहाँ तक है 1.5 इंच, यहाँ से यहाँ तक है 1.5 इंच, 3 इंच छोड़कर बाकी बात जितना भी बचा वो हम यहाँ पे लिए हुए हैं। तो हम इस तरह से देखिए यहाँ पे 35 फंदा 35 चेन ले रखे हैं। 35 चेन लेने के बाद 2 डबल क्रोशिया यहाँ पे किए हुए हैं, 2 डबल क्रोशिया किए, फिर एक चेन लेंगे और फिर एक छोड़कर अगला पे हम हुक को डालेंगे और एक, और फिर अगला से एक, 2 हम इस तरीके से बना लेंगे। अगर आप ऐसे नहीं बनाना चाहती हैं तो 1 से 2 बना लें, आप एक चेन से 2 बना लें। आप ऐसे इस तरह से बनाएंगे तो सिकुड़ेगा नहीं, सिकुड़न नहीं आएगा इस पर। फिर हम एक चेन ले लेंगे, फिर हम एक छोड़कर एक डबल क्रोशिया और ठीक इसके बगल में दूसरा डबल क्रोशिया ये डाल लेंगे, फिर एक चेन लेंगे। बीच में हमें एक चेन लेना है, एक चेन अभी लेना मत भूलिएगा, हम दूसरी लाइन में जब आएंगे तब एक चेन लेना बंद कर देंगे। तो फिर देखिए यहाँ पे फिर हम हुक को डालेंगे, एक और ये रहा 2, फिर एक चेन लेंगे। इस तरह से करते हुए हम यहाँ से यहाँ तक बुनकर कंप्लीट करेंगे। हमारा ये जो है ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, 11 पीस हमारा ये 11 बनकर आना चाहिए सामने। तो देखिए यहाँ पे हम इस तरह से बनाकर इसे कंप्लीट किए। अब दूसरा राउंड में हमें कलर चेंज कर लेना है, तो हम कलर यहाँ पे जोड़ चुके हैं दूसरा कलर, और ये एक बार जोड़ने के बाद 2 चेन ले चुके हैं। अब एक हम यहाँ पे हुक को यहाँ पे नहीं डालेंगे, हम 3 चेन नहीं 4 चेन लेंगे, 4 चेन ले लिए। अब फिर से फंदे लेंगे, फंदे लेने के बाद हम यहाँ पे 2 बनाएंगे, बीच से हम 2 डबल क्रोशिया तैयार करेंगे। देखिए रहा एक और ये रहा एक, 2 डबल क्रोशिया हो गया। अब जो हम यहाँ पे एक चेन ले रहे थे वो चेन हम अब नहीं लेंगे, अब हम बिना चेन की बुनेंगे। तो देखिए यहाँ पे हम फिर से 2 डबल क्रोशिया तैयार करेंगे, एक और एक 2, फिर बिना चेन लिए हुए 2 डबल क्रोशिया। इस तरह से बुनकर हम इस लाइन को यहाँ से यहाँ तक कंप्लीट कर लेंगे।
फिर तीसरा लाइन भी हमें उसी तरह बुनना है, लेकिन चलिए सबसे पहले हम इतना यहाँ बुनकर कंप्लीट कर लेते हैं। अब देखिए ये हम दे चुके हैं। अब इससे हम एक लाइन फिर से हम ऊपर में इसी कलर को डालेंगे। तो इसके लिए हम ऊन यहाँ पे जोड़ लिए। अब यहाँ पे हम एक इस तरह से डबल क्रोशिया तैयार कर लेंगे। यहाँ पे फिर से हम फंदे लेंगे, फंदे लेकर बीचों बीच से, ठीक इसके बीचों बीच से अब हम 2 डबल क्रोशिया तैयार करेंगे। एक और ये रहा 2। फिर से हम बिना चेन लिए हुए और 2 डबल क्रोशिया तैयार करेंगे। 1 2, बिना चेन लिए हुए 2 डबल क्रोशिया, 1 2। इस तरह से देखिए हम इसे तैयार कर लिए। इसे तैयार कर लेने के बाद में अब हम सबसे पहले इसका किनारी यहाँ पे बनाते हैं। किनारी बनाने के बाद में देखिए इसे हम किस तरीके से बनाएंगे। उनको सबसे पहले हम यहाँ पे जोड़ देंगे। देखिए यहाँ तक हम ले आए। अब इसी तरह से हम पफ स्टिच बनाएंगे। जो पफ स्टिच हम टोपी में भी डाले हुए हैं उसे बनाएंगे। बस एक बार ही डालेंगे और इसे बंद कर लेंगे। इसके बाद इसे लाकर हम यहाँ पे बंद करेंगे। ये हो गया एक। फिर से हम एक चेन ले लेंगे और बनाएंगे एक बार, मात्र एक बार। फिर इसे बंद कर लेंगे। बंद करने के बाद यहाँ लाकर जोड़ देंगे। देखिए ये जुट रहा है, ठीक उसी तरह से बन रहा है। फिर एक चेन ले लेंगे। फिर से हम देखिए इस तरह बनाकर हम इसे उस कोने तक कंप्लीट कर लेंगे। आप इसमें जो लंबाई रखिएगा वो एक निश्चित दूरी तक रखें। आप लंबाई एक आप ले लें कि देखिए जैसे कि हम इतना रख रहे हैं। अब ये नहीं कि किसी में हम इतना रखें तो किसी में कम कर दिए, वो नहीं। एक निश्चित आप रख लें कि इतना लंबा हमें इसे खींचना है, इतना लंबा है इसे हमें करना है। उस अनुसार आप यहाँ लाकर इसे बंद करें। फिर से हम एक चेन लेंगे और इसी चीज़ को बनाएंगे। चूँकि ये 7 नंबर के जुगल जोड़ी का है, इसलिए हम यहाँ पे आप लोगों को फंदा लेते हुए दोबारा बतला रहे हैं इस चीज़ को। अगर ये सेम रहता 15 इंच के जुगल जोड़ी का तो हम नहीं बतलाते आप लोगों को। लेकिन यहाँ पे क्या होता है कि अगर आप 15 इंच के बना रहे हैं और फिर 7 इंच का बना रहे हैं तो दोनों में अंतर आ जाता है। इसलिए हमें वहाँ पे फंदे को कितना लेना है, कितना इंच हमें दुपट्टा रखना है, पटका रखना है, टोपी कितना रखना है, ये सब देखना होता है। इसलिए यहाँ पे हम आप लोगों को बतलाएं। देखिए इसे लाकर हम कोना में यहाँ पे बंद कर दिए। अब फिर से फंदे लेंगे, एक चेन ले लेंगे, फंदे लेंगे। फंदे लेने के बाद देखिए 3 का 1 करेंगे हम, फिर से 3 का 1 करेंगे हम। लगभग यहाँ पे हम 4 से 5 बार बनाएंगे। ये हो गया, ये हो गया। एक और बना लेंगे, इस कोना में निकाल लेंगे हम एक और। देखिए हो गया। इस तरह से हम एक लाइन बनाए। अब इसे पलट लेंगे हम। पहले हम इस तरफ का ये चीज़ को कंप्लीट कर लेंगे। अब देखिए ये चीज़ हम बनाने जा रहे हैं। एक लाइन में आप लोगों को ये चीज़ बतला दी है। अब ये चीज़ हम बनाने के लिए जा रहे हैं। तो देखिए यहाँ पे 1 2, 2 चेन ले लिए। अब यहाँ हम जो पहला चेन बनाए हैं उससे हम 3 डबल क्रोशिया तैयार करेंगे। ये हो गया, 2 हो गया। 3 चेन लेने से 1 कहलाया और ये 2 डबल क्रोशिया बनाए तो 3 हो गया यहाँ पे। इसके बाद फिर हम अगला चेन पे हुक को डालेंगे और एक चेन से 3 डबल क्रोशिया बनाएंगे। 2 और ये रहा 3। फिर से फंदे लेंगे। फंदे लेने के बाद फिर से हम एक चेन से 3 डबल क्रोशिया बनाएंगे। अगर आप और घना चाहती हैं तो 4 बना सकती हैं यहाँ पे डबल क्रोशिया, या तो आप ये जो
हम यहाँ पे 4 बार लिए हैं मात्र चेन, उस चेन की संख्या आप बढ़ा सकती हैं कि 1 2 3। देखिए हम यहाँ पे 1 2 3 4 5 बार लिए थे, तो ये 5वां लास्ट हमारा यहाँ जा रहा है। 1 2 3, ये हो गया। ये एक लाइन में इस तरह बना। अब इसे हम पलट लेंगे। पलटने के बाद में 1 2 3, 3 चेन ले लिए। अब यहाँ पे हमें दोनों किनारे में हमें 2 2 बनाना है। तो देखिए इसी पे जिससे चेन हमारा यहाँ पे जिससे चेन निकला है 3, उसी स्थान पे हम हुक को डालेंगे और एक डबल क्रोशिया तैयार करेंगे। इसके बाद हम एक पर एक डबल क्रोशिया बनाते चले जाएंगे। एक डबल क्रोशिया के ऊपर एक डबल क्रोशिया बनाते चले जाएंगे। ये इस लाइन से इस छोर से उस छोर तक ले जाकर हम कंप्लीट कर लेंगे। अब जब हम लास्ट में आएंगे तो एक चेन से 2 डबल क्रोशिया करेंगे। देखिए लास्ट है हमारा यहाँ पे, तो हम एक चेन से 2 डबल क्रोशिया, ये हो गया 2 डबल क्रोशिया। तो देखिए ये इस तरह से बन गया। अब इसे जब पहनाएंगे तो इस तरह से यहाँ पे ये इस तरीके से आ जाएगा। सिकुड़न यहाँ पे चुन बैठ जाएगा आपको, तो अच्छा लगेगा देखने में। इसके बाद देखिए हमें क्या करना है, 3 चेन ले लेंगे। सबसे पहले 1 2 3, 3 चेन लेने के बाद इसे हम यहाँ लाकर बंद करेंगे। फिर से 3 चेन लेंगे, 1 2 3। अब इसे हम यहाँ लाएंगे, बंद करेंगे। अब एक चेन लेंगे और हम पफ स्टिच जो बनाकर इसे कंप्लीट किए थे बना लेंगे। देखिए इसे हम यहाँ पे डालेंगे, यहाँ पे, फिर यहाँ डालेंगे, फिर यहाँ डालेंगे। इस तरह से करते हुए इसे हम कंप्लीट कर लेंगे। और लास्ट में यहाँ पे हम ठीक इसी तरह से बना लेंगे जो कि हम उस पे बनाए हुए हैं। तो देखिए ये इस तरह से बनकर तैयार हो जाएगा आपका ये पटका। अब देखिए अब इस पे हमें क्या करना है, इसका जो लंबाई रखना है लंबाई रख लेंगे। अगर आप इसे गिनेंगी तो यहाँ पे देखिए हम कितने लाइन में इसे बनाए हुए हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25। पटका में हम 11 बनाए हुए थे, 11 था ये फूल और इस पे 25 है ये फूल। आप ये इस तरह से बना ले, बिल्कुल सेम तरीके से बना हुआ है। लाइनिंग सिर्फ आप देखिए इसका चौड़ाई जो है ऐसे तो हम इस पे नाप आप लोगों को बतला दिए, उस नाप से बनाए। फिर भी हम लाइनिंग यहाँ पे आप लोगों को बतला रहे हैं। 1 2 3 4 5 6 7, 7 लाइन में इसे बनाकर तैयार कर लिए। फिर जो हम यहाँ पे डाले हुए हैं ठीक उसी पफ स्टिच के द्वारा हम ये तीनों किनारा बना लिए हैं। देखिए तीनों किनारा बना लिए और फिर इसे हम 3 चेन लेकर इसे मिड़ते हुए चले गए हैं। इसका हम बनाए हुए हैं एक अलग से, उसका लिंक हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल देंगे। आपको ये चीज़ बनाने के लिए बतलाए हुए हैं हम, तो उसका लिंक हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल देंगे। इससे देखकर आप यहाँ पे ये चीज़ बना सकती हैं। ये चीज़ काफ़ी खूबसूरत लगता है। ये दुपट्टा में आगे की तरफ जो ललाट पे माता रानी का ये दुपट्टा, ये चीज़ यहाँ पे सटता है तो काफ़ी अच्छा लगता है। तो ये इस तरह से बनाकर आप कंप्लीट कर सकती हैं। अब ये रह गया लास्ट माता रानी का, ये चीज़ रह गया लहंगा। देखिए लहंगा में हमें जिस तरह से कान्हा जी का चोली हम बनाए हुए थे, ठीक सेम तरीके से हम कान्हा जी का ये चोली बनाकर तैयार कर लेंगे। चोली बनाकर हम किनारे रख लेंगे। देखिए यहाँ तक हम क्रोशिया का काम किए हुए हैं। चोली बनाकर बिल्कुल किनारे रख लेंगे। इसके बाद फिर हम इसे बनाएंगे। देखिए इसे हम कितने फंदों से शुरू किए हैं।
ये 11 फंदों का है, यहाँ पे 11 फंदों का है, यहाँ 2 हो जाता है और ये जो डिजाइन है ये 11 फंदों का है। तो उस अनुसार हम यहाँ पे लिए हुए हैं। इसे हम 105 फंदों से बनाए हुए हैं। जैसा कि हम बतला चुके हैं, ये सिलाई के द्वारा बना हुआ है और ये तो क्रोशिया से पफ स्टिच से इसका किनारा हम डाले हुए हैं। तो 105 फंदा आप ले लें। इस पे और ज़्यादा घना अगर हम यहाँ पे रखते तो ये अच्छा नहीं लगता देखने में, इसलिए हम घेरा तो आप जितना भी घना चाहिएगा रख सकते हैं, लेकिन जब कमर के पास आप लाती हैं तो यहाँ फिट करने में दिक्कत होता है, इसलिए हम ज़्यादा घना नहीं रखते हैं यहाँ पे। तो ये चीज़ 105 फंदा या 107 फंदा से आप इसे उठा लें। उठा लेने के बाद सबसे पहले चलिए हम सिलाई पे 105 फंदा उठा लेते हैं, डाल लेते हैं 105 फंदा। उसके बाद हम ये डिज़ाइन आप लोगों को बतलाते हैं। यहाँ पे देखिए हम 107 फंदा ले चुके हैं सिलाई पे। ये 10 नंबर का सिलाई है। अब एक लाइन सीधा तरफ से सीधा बुनेंगे और उल्टा तरफ से उल्टा बुनेंगे। इसके बाद हम डिजाइन को शुरू करेंगे। देखिए यहाँ भी हम एक लाइन सीधा तरफ से सीधा और उल्टा तरफ से उल्टा बुने हुए हैं। इसके बाद हम डिजाइन को यहाँ पे शुरू किए हुए हैं। तो डिजाइन को हम शुरू करेंगे, बनाएंगे। एक फूल हम इतना दूर में बनाकर कंप्लीट करेंगे, फिर दूसरा फूल बनाएंगे और तीसरा फूल जब हमारा ये कंप्लीट होने होने पर रहेगा, उस वक्त से हम इसे घटाना, यहाँ पे फंदों को घटाना यानी कम करना हम यहाँ पे शुरू कर देंगे। कुछ लाइन में हम कम करेंगे, कम करते हुए जितना हमारे पास यहाँ कमर के पास फंदा है, जितना में आप फिट हो जाए, सिल सकें हम, उतना फंदा यहाँ पे हम रख लेंगे। तो 1 2 3 फूल में 1 2 लाइन कम बनाकर इसे हम कंप्लीट करेंगे। सबसे पहले हम 2 लाइन सीधा तरफ से सीधा, उल्टा तरफ से उल्टा बुनकर कंप्लीट कर लेते हैं। इसके बाद हम इस डिजाइन को आप लोगों को एक फूल बनाकर बतलाएंगे। देखिए यहाँ पे हम ये 2 लाइन में बुनकर कंप्लीट कर लिए। आप इसे अगर इस पे फंदा लेना चाहती हैं तो 120 से ज़्यादा फंदा ना लें। आप 120 के अंदर तक फंदा रख सकती हैं, 105 से लेकर 20 तक। तो ये फंदा 2 लाइन में यहाँ पे हम बुनकर कंप्लीट। अब हम यहाँ पे देखिए किस तरह से इस पे डिजाइन शुरू करेंगे। डिजाइन शुरू करेंगे, सबसे पहले पहला फंदा उतार लेंगे, दूसरा फंदा बुन लेंगे, फिर फंदे को अपनी ओर करेंगे और फंदे को हम इस तरह से अपनी ओर करेंगे। देखिए ये हमें उल्टा तरफ से बुनना है, तो इस तरह से हम अपनी ओर करेंगे और 4 उल्टा बुनेंगे। 1 2 3 4 फंदा उल्टा बुने। अब 2 का 1 करेंगे, 2 फंदों को एक साथ बुनेंगे उल्टा, 2 का 1। फिर से हम 2 फंदों को एक साथ बुनेंगे, 2 का 1। फिर हम 4 फंदा उल्टा बुनेंगे, 1 2 3 4। अब फिर से हमें जाली बनाना है, तो हम फंदे को इस तरह से नीचे की ओर ले जाएंगे और एक जाली बनाएंगे। अब हमें इस बार एक जाली बनाते हुए उल्टा बुनना है, तो हम फंदे को इस तरह से लेंगे और यहाँ पे जाली बनाते हुए 4 फंदा बुनेंगे, 1 2 3 4। फिर से 2 का 1 करेंगे हम, 2 का 1 हो गया। फिर से 2 का 1 करेंगे। तो देखिए यहाँ पे हम आपको कुछ डिजाइन इस तरह से हम समझा देते हैं इस पे, और डिजाइन हम अलग से बनाए हुए हैं, तो डिजाइन का लिंक हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल देंगे, वहाँ से आप देख कर ये डिजाइन को बना सकती हैं। आप बना ले तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। तो हम देखिए यहाँ पे जो हम 4 किए, यहाँ पे जो हम एक आपको यहाँ से बतलाते हैं। देखिए यहाँ से पहला फंदा उतारें, दूसरा फंदा सीधा बुने, एक जाली बुने, फिर से हम 4 फंदा उल्टा बुने, 2 का 1 किए, 2 का 1 किए, 4 फंदा उल्टा बुने, फिर एक जाली बनाए, बीच में चोटी गया, एक जाली बनाए, 4 फंदा उल्टा, 2 का 1 2 का 1 2 बार, फिर 4 फंदा उल्टा। इस तरह से हम करते हुए जब उल्टा तरफ से फिर उल्टा बुन कर आएंगे, तो यहाँ पे जो हम फंदा को बढ़ा रहे हैं, बढ़ाया हुआ फंदा को हम सीधा बुन देंगे, तो आपका ये डिजाइन इस तरह से उभर कर सामने आएगा। और जो उल्टा जो फंदा है, वो हम जब 4 2 4 बचा, तो जब हम उल्टा तरफ फिर इधर से जब हम आएंगे दूसरे तीसरे लाइन पे, अगला जो हम ये बुनेंगे, तो यहाँ पे हो जाएगा 3 फंदा, फिर 2 का 1 2 का 1, फिर 3 फंदा, यानी इस तरफ से एक फंदा कम होगा, इस तरफ से एक फंदा कम होगा,
फिर से हम अगला लाइन में आएंगे तो एक एक फंदा यहाँ फिर कम होगा, क्योंकि जो बढ़ रहा है फंदा, वो फंदा को हम उल्टा नहीं बुन रहे हैं, वो फंदा को हम सीधा बुनते जा रहे हैं। देखिए आप यहाँ पे जो बढ़ा हुआ फंदा है वो सीधा चला जा रहा है, तो हम जो घटा रहे हैं वो तो कम होता ही चला जाएगा। तो इस तरह से ये डिजाइन बनकर कंप्लीट होगा आपका। यहाँ लास्ट में यहाँ पे देखिए दो का दो, इस तरफ से दो बुन लिए, इस तरफ से दो बुन लिए, वो डिजाइन में आपको मिल जाएगा। इस डिजाइन का लिंक हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल देंगे, आप वहाँ से देख लें, क्योंकि काफ़ी लंबा वीडियो हो चुका है। हम इस पे पगड़ी, पटका, पजामी, टोटल चीज़ एक साथ यहाँ पे हम आप लोगों को बतला रहे हैं। तो इस तरह से हम एक फूल बनाएंगे, दो फूल बनाएंगे, और तीसरा फूल जो आधा अधूरा बनेगा वहाँ तक बनाकर हम कंप्लीट कर लेंगे। फिर आपको बतलाएंगे कि यहाँ किस तरह से हम फंदे को कम करते हैं। ये हमारा यहाँ लास्ट हम आप लोगों को ये चीज़ बतलाएंगे। तो चलिए, आप डिजाइन का लिंक हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल देंगे, उससे देखकर आप इस डिजाइन को यहाँ तक बनाकर कंप्लीट कर लीजिए। इस तरह से देखिए, ये डिजाइन को हम यहाँ से बनाकर यहाँ तक कंप्लीट किए। इस पे हम बनाए एक, सबसे पहले एक फूल बना लिए, फिर दूसरा फूल बनाए, और तीसरा फूल में यहाँ पे बीच में 3 3 6 उल्टा फंदा जो गिनेंगे हम, वो 3 3 6 फंदा उल्टा बचा हुआ है। और बीच में यहाँ पे ये फंदा पड़ रहा है जो आपका, ये भी 3 है, एक बीच का छोड़कर किनारे, दोनों किनारे किनारे पे 3 3 फंदा है। तो हम यहाँ तक बनाए हैं इसे। अब चूँकि हमें लंबाई को ध्यान में रखते हुए बनाना है, तो अब हम इसे घटाना शुरू करेंगे। तो घटाने के लिए हम क्या करेंगे, पहला फंदा उतार लेंगे, दूसरा फंदा बुन लेंगे, और अब हम यहाँ पे फंदे को बढ़ाएंगे नहीं, जो बढ़ा रहे थे वो हम नहीं बढ़ाएंगे, बुनते चले जाएंगे एक। और देखिए यहाँ पे हम सीधा जितना है सीधा बुन लेंगे हम, ये हो गया। अब यहाँ एक उल्टा आता है, इसे उल्टा बुनेंगे, और 6 उल्टा आता है तो हम इसे उल्टा यहाँ पे बुने, 6 उल्टा आएगा। पर यहाँ एक बीच का जो दो दो फंदा हम यहाँ पे घटा रहे थे, वो दो फंदा हम इस तरह घटाएंगे। एक उल्टा बुन लिए, अब दो फंदा, दो का एक कर लेंगे, फिर दो का एक कर लेंगे। जिस तरह से हम डिजाइन में बुनते आए हैं उसी तरह बुनना है हमें, उसी तरह यहाँ पे बुनना है। सिर्फ फंदे को हमें बढ़ाना नहीं है, जाली नहीं बनाना है, बस बाकी सब कुछ उसी तरह बुनना है, क्योंकि हमें यहाँ पे फंदा कम करना है। जैसे देखिए, हम डिजाइन बुन रहे होते तो यहाँ पे फंदा को हम बढ़ाते, जाली बनाते, लेकिन हमें यहाँ फंदा कम करना है, इसलिए हम नहीं बनाएंगे, यहाँ पे जाली नहीं बनाएंगे। तो हमारा यहाँ पे देखिए जितना फूल है उस पे से दो दो फंदा आपका यहाँ कम होता चला जा रहा है। एक फंदा उल्टा बुने, फिर यहाँ दो का एक करेंगे हम, फिर से दो का एक करेंगे, फिर एक उल्टा बुनेंगे, फिर नीचे की ओर फंदे ले जाएंगे, और सीधा जितना भी है उसे हम सीधा बुन लेंगे। फिर फंदे को अपनी ओर करेंगे, एक उल्टा बुनेंगे, ये दो का एक करेंगे, फिर से दो का एक करेंगे, और एक उल्टा बुनेंगे। तो अब हमारे पास कितना फंदा रह गया, 4 फंदा अब बीच में उल्टा रह जाएगा हमारे पास। तो इस तरह से बुनते हुए हम इस लाइन को कंप्लीट कर लेते हैं, बल्कि ये लाइन ही नहीं, हम एक और लाइन कंप्लीट कर लेंगे उल्टा तरफ से पूरा उल्टा बुनकर। फिर हम अगला लाइन में चलिए देखते हैं, फिर इसे किस तरह से और घटाया जाएगा, फंदे को कम किया जाएगा। कि इसे हम सीधा तरफ से बुनकर कंप्लीट किया, अभी उल्टा तरफ से बुनना बाकी है, लेकिन हम सोचते हैं कि उल्टा तरफ से हम कुछ फंदों को यहाँ पे कम कर दें। इसलिए कम हम उल्टा तरफ से कर रहे हैं, क्योंकि जब हम फिर से सीधा तरफ आएंगे तो ये दो का एक करेंगे, दो फंदा यहाँ कम करेंगे, और फिर अगर हम यहाँ बीच से कम करेंगे तो एक लगातार एक साथ ये इस पर सिकुड़न आ जाएगा। इसलिए हम उल्टा तरफ से ये जो सीधा फंदा है, ये सीधा जो बुना हुआ है, इसे हम कम करेंगे। तो देखिए, उल्टा तरफ से हम आए हैं, यहाँ पे एक, दो, तीन, 3 फंदा यहाँ उल्टा आपको आ जाएगा, ये 4 उल्टा आ गया। तो हम यहाँ इसे किनारे तो हम अभी फ़िलहाल नहीं घटाएंगे, किनारे हम इसी तरह बुन लेंगे। देखिए ये 2 फंदा आपको यहाँ पे सीधा तरफ से उल्टा है, यहाँ उल्टा ख़त्म होता है, देखिए उल्टा यहाँ ख़त्म होता है। तो उल्टा जब ख़त्म हुआ तो हम एक फंदा यहाँ बुन लेंगे, इसके बाद फिर 2 का एक करेंगे, उल्टा तरफ से देखिए 2 का एक कर रहे हैं, फिर से एक फंदा बुनेंगे, फिर से 2 का एक करेंगे, फिर से एक फंदा ही नहीं बुनेंगे, बल्कि अब हम यहाँ उल्टा तरफ से
यानी कि उल्टा तरफ से ये एक फंदा बुन लिए। अब ये जब हम सीधा तरफ से इसे देखेंगे तो ये 4 उल्टा है, तो ये चारों को हम प्लेन उल्टा बुन लेंगे। 2 3 4, क्योंकि इस पे हमें कम करना है, सीधा तरफ से कम करना है। तो देखिए यहाँ पे फिर से एक फंदा बुने। अब 2 का 1 करेंगे हम, फिर से एक फंदा प्लेन बुनेंगे, फिर 2 का 1 करेंगे, फिर से एक फंदा प्लेन बुनेंगे। तब तक हमारा यहाँ आ जाएगा उल्टा तरफ का, यानी कि एक उल्टा यहाँ हम बुन चुके हैं। अब ये 3 उल्टा प्लेन बुन लेंगे, 3 हो गया। अब एक फंदा उल्टा बुनेंगे, इसके बाद फिर 2 का 1 करेंगे, फिर से एक प्लेन बुनेंगे, फिर 2 का 1 करेंगे, फिर से एक प्लेन बुनेंगे, एक ही नई प्लेन बुनेंगे। अब हम देखिए यहाँ 4 फंदा जो हमारा है, 2 2 4, ये उल्टा तरफ से जो ये डिजाइन जा रहा है इसे हम पूरा उल्टा बुनेंगे। यहाँ पे हम कम नहीं करेंगे, क्योंकि इसे हमें कम करना है सीधा तरफ से। तो इस तरह से इस लाइन को हम कंप्लीट कर लेते हैं। तीन एक चार, 4 फिर एक प्लेन बुने, फिर 2 का 1 करेंगे, फिर एक उल्टा बुनेंगे, उल्टा प्लेन बुनेंगे, फिर 2 का 1 करेंगे, इसके बाद 1 2 3 4 5, 5 फंदा उल्टा बुन लिए। अब एक फंदा और हम फिर से उल्टा बुनेंगे, एक फंदा उल्टा, फिर 2 का 1 करेंगे, फिर एक फंदा उल्टा, फिर 2 का 1 करेंगे। अब फिर से 1 2 3 4 और एक 5, 5 फंदा उल्टा बुन लिए। अब यहाँ 2 का 1 करेंगे, फिर से एक फंदा उल्टा बुनेंगे, एक अकेला बुनेंगे, फिर 2 का 1 करेंगे, फिर एक। अब फिर 5 फंदा, 1 2 3 4 5। अब इस साइड में हम जल्दी तुरंत नहीं घटाएंगे, अगर हम घटाएंगे तो फिर सिकुड़न आ जाएगा। हमें दोनों किनारे बॉर्डर के रूप में जो हम रखते हैं दोनों किनारा, उसे हम जल्दी यहाँ पे नहीं घटाएंगे, इसे हम बाद में घटाएंगे। अब देखिए पहला फंदा उतार लेंगे, दूसरा फंदा बुन लेंगे, फिर से एक फंदा हम बुन लिए। अब देखिए अब यहाँ पे हम 2 का 1 कर सकते हैं, लेकिन ये इसे हम खोल लेते हैं और यहाँ पे 2 का 1 हम करते हैं। 2 फंदा बुनने के बाद ये हो गया। अब इसे सीधा बुन लेंगे हम, फंदे को अपनी ओर करेंगे। अब ये 4 जो उल्टा बच रहा है इसे हम 2 का 1 करते हुए बंद कर लेंगे। 2 का 1 2 का 1, फिर फंदे को नीचे की ओर करेंगे। देखिए इस तरह से आपका डिजाइन भी बनता रहेगा, इसलिए हम इस तरीके से बना रहे हैं। अब जितना भी सीधा फंदा है सबको हम सीधा बुन देंगे। 3 4 5, 5 फंदा था सीधा हमारा, फिर 2 का 1, फिर 2 का 1, फिर फंदे को नीचे की ओर ले जाएंगे और जो सीधा बुना हुआ है, ये जो सीधा आ रहा है, ये सीधा तरफ से हम सीधा बुनेंगे। तो इस तरह से हम इस लाइन को कंप्लीट कर लेते हैं। देखिए अब हमें इस लाइन क्या करना है, सीधा तरफ से हम जब आएंगे तो देखिए यहाँ पे जो बीच का है, ये जो बीच में सीधा जो है, सीधा जो बुना हुआ है, सीधा में 5 फंदा आता है। तो ये 5 फंदा में हमें क्या करना है, एक फंदा बुन लेंगे और ये 3 का 1 कर देंगे। हम बीच का जो 3 है, 3 फंदों को एक साथ बुन देंगे। ये इस तरह से 3 का 1 कर दिए। अब ये एक फंदा बुन लेंगे। अब फिर फंदे को अपनी ओर करेंगे और ये जो 2 उल्टा आ रहा है ये डिजाइन का, ये 2 को एक साथ बुन लेंगे। फिर से हम एक फंदा सीधा बुनेंगे और ये 3 का 1 कर लेंगे। ये 3 का 1 हो गया। अब एक फंदा जो सीधा बचा इसे हम सीधा बुनेंगे, फिर फंदे को अपनी ओर करेंगे और ये 2 फंदा उल्टा बुनेंगे। तो इस तरह से हम इस लाइन को कंप्लीट कर लेंगे, उल्टा तरफ से पूरा उल्टा बुन लेंगे। इसके बाद हम फिर 2 का 1 करते हुए अगला लाइन कंप्लीट करेंगे। देखिए अब हम जो अगला लाइन बुनेंगे उसमें हमें क्या करना है, पहला फंदा उतार लेंगे, दूसरा फंदा बुन लेंगे। इसके बाद हम 2 का 1 करते चले जाएंगे। ये 2 का 1, फिर से 2 का 1 करेंगे, क्योंकि अब हमें फंदा ज़्यादा यहाँ पे लंबा भी ज़्यादा नहीं करना है हमें,
और इस डिज़ाइन को देखते हुए हमें इस तरह से फंदे को कम करना पड़ा, तब जाकर ये डिज़ाइन इस तरीके से आया है। तो डिज़ाइन के चलते हम इसमें कई सिलाई बुनने के बाद, कई लाइन बुनने के बाद कुछ फंदों को हम कम कर पाए। तो अब हम इसे, डिज़ाइन कंप्लीट हो गया है, तो अब हम इसे 2 का 1 करते हुए यहाँ पे बुन रहे हैं। अगला लाइन देख रही हैं आप कि 2 का 1 हम प्रत्येक बार, प्रत्येक फंदा जो ले रहे हैं इस पे हम 2 का 1 करते हुए बुन रहे हैं। लास्ट तक हम इसी तरह बुनेंगे। दो का 1, ये हो गया 2 का 1। अब ये 2 फंदा जो बचा है इसे हम चाहते हैं आप तो 2 का 1 यहाँ भी कर सकती हैं, या तो आप इसे अलग अलग भी बुन सकती हैं। देखिए, चलिए हम इसे भी 2 का 1 कर दिए। अब हम इसे पलट लेंगे। अब हमारे पास देखिए फंदा कितना हो गया, 3, 6, 9, 10, 15, 20 में एक कम फंदा हमारे पास है। तो अब हमें और इसे कम नहीं करना है, बस एक बार उल्टा तरफ से हमें पूरा उल्टा बुन लेना है और सारे फंदों को बंद कर देना है। देखिए, हम फंदे को उल्टा तरफ से पूरा उल्टा बुन ले रहे हैं। देखिए, ये कंप्लीट हुआ ये लाइन। अब हम फंदे को बंद कर देंगे। अब देखिए, अब ये आ गया, फ्रॉक के रूप में हो गया। ये घेरा काफ़ी खूबसूरत लगता है ये बनने के बाद में। हम 2 कलर में, आपको पहले जो एक कलर था वो भी हम दिखा चुके हैं आप लोगों को, ये एक दूसरा कलर में है। तो ये दोनों कलर काफ़ी खूबसूरत लग रहा है। अब हम यहाँ पे सारे फंदों को बंद कर देंगे। देखिए, बंद करने के बाद हमें यहाँ पे क्या करना है, इस तरह से ढीला ढीला बंद करेंगे, ज़्यादा टाइट नहीं बंद करेंगे हम, क्योंकि अगर ज़्यादा हम टाइट करेंगे तो कमर के पास में टाइट हो जाएगा और हमें वहाँ पे ढीला रखना है। ज़्यादा ढीला भी नहीं, नॉर्मल जो हम बंद करते हैं। देखिए, यहाँ पे एक धागा ये छूट रहा था, इसे हम इस तरह ले लिए। अब फिर इसके बाद इसे हम बंद करेंगे। देखिए, इस तरह से जितना भी, अगर आपके पास 19 से ज़्यादा फंदा रह जाता है, 20-25 तक भी अगर आपके पास फंदा रह जाता है तो इससे कोई दिक्कत नहीं है, सिलते समय आप उसे मेकअप कर सकती हैं। तो इस तरह से ये कंप्लीट हुआ। अब इसे हम यहाँ पे बंद कर देंगे। देखिए, ये आपका इस तरीके से यहाँ पे आ गया। अब यहाँ पे हमें क्या करना है, यहाँ पे हमें ये लेना है और इसे इस तरह से ऊपर रखना है, इसे ऊपर रखना है और ब्लू कलर का ऊन हम सुई में डाल लेंगे और डालने के बाद इसे हम इस तरीके से सिलते हुए यहाँ इस छोर से लेकर इस छोर तक कंप्लीट कर लेंगे। देखिए, यहाँ से लेंगे यहाँ तक, फिर यहाँ से लेंगे यहाँ तक, सिलकर इसे हम कंप्लीट कर लेंगे। तो इस तरह से सिलकर इसे आप कंप्लीट कर लें तो ये माता रानी का, यानी राधा रानी का ये आपको लहंगा बनकर तैयार हो जाएगा। और इस पे बाँह लगा लें, बाँह के किनारे भी आप उस तरह से कर लें। और इसका जो हम आउटलाइन बता चुके हैं आपको किस तरह से देना है, दुपट्टे में बता चुके हैं, उसी तरह से इसका आउटलाइन दे लें, किनारे में इधर भी दे लें और बाँह में भी दे लें और साथ में गले में जिस तरह से हम बतलाए हैं उस तरह से देकर इसे आप कंप्लीट कर लें। तो इस तरह से ये बुनकर यहाँ पे 7 इंच के जुगल जोड़ी का पोशाक कंप्लीट होता है। तो ये 2 कलर में आप देख सकती हैं, 2 कलर में काफ़ी खूबसूरत। पहला एक कलर हम आप लोगों को बतला चुके हैं, दिखला चुके हैं कैसा लग रहा था देखने में। अब ये दूसरा कलर है, देखिए ये भी काफ़ी खूबसूरत लगता है। तो इस तरह से ये बनकर कंप्लीट होता है। चलिए फिर मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए अलग डिज़ाइन के साथ।